भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। ये दुर्योधन अपने वीरों के नाम गिनाता है द्रोणाचार्य जी को कहकर कि भवान भी आप हो गए, भीष्म जी हो गए, कर्ण हो गया और संग्राम समितिञ्जय है, संग्राम विजय कृपाचार्य जी हो गए, अश्वत्थामा हो गया और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हो गया, कर्ण हो गया आदि हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े महान योद्धा है। भवान भीष्मश्च कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जय। भी आप और पितामह अगर दोनों अपनी शक्ति के द्वारा शक्ति लगाकर युद्ध करें तो आपको त्रिलोकी में कोई भी विजय आप पर प्राप्त नहीं कर सकता। यक्ष हो गया, राक्षस हो गया, देव हो गया, चाहे नाग हो गया, चाहे कितने बड़ा योद्धा क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों अगर अपनी शक्ति लगाकर युद्ध करें तो पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कि महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य जी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए और भीष्म पितामह जी ने अपनी इच्छा मृत्यु के द्वारा ही सूर्य के उत्तरायण आने पर प्राणों का त्याग कर दिया। फिर आगे कहते हैं कर्ण भी एक हमारे यहाँ महारथी योद्धा है। वो तो पांडवों पर, मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वो पांडवों पर अकेला ही विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा दुर्योधन का अंतर का भाव था। और कर्ण कहते हैं महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिञ्जय, और कृपाचार्य जी को फिर बात ही क्या है, ये तो चिरंजीवी हैं और सबके परम हितैषी हैं और ये संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवन। ये पद्म पुराण में आता है। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी है, शास्त्र में लिखा है ऐसा। तो कृपाचार्य जी से पहले कर्ण का नाम ले लिया है यहाँ पे दुर्योधन ने, तो उसका क्या भाव हो सकता है। तो जबकि कृपाचार्य को पहले लेना चाहिए था कर्ण से, तो कृपाचार्य तुरंत बाद में ले लेते हैं, कर्ण के बाद कृपाचार्य जी का नाम लेते हैं। तो ये कहीं द्रोणाचार्य जी कहीं अपमान ना समझ ले कृपाचार्य जी का, इसलिए समितिञ्जय एक पद आया है। संग्राम विजय का एक विशेषण पद देकर जो है संबोधन किया है कृपाचार्य जी के लिए, वो संग्राम विजय है। अश्वत्थामा कहते हैं ये भी चिरंजीवी है और आपके समान ही है, आपके पुत्र हैं, ये भी एक अस्त्र शस्त्र कला में जो है प्रवीण है। विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च, आप ये न समझे कि पांडव सेना की तरफ ही जो है धर्मात्मा है। हमारे जो भाई है, मेरा छोटा भाई विकर्ण, ये भी बड़ा धर्मात्मा है और हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बालिक के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। तो आप ये नहीं समझें कि धर्मात्मा पांडवों में है, हमारे तरफ इन्होंने बड़े बड़े जो है दक्षिणा वाले यज्ञ किए हैं। कहते हैं कहते हैं युद्ध में, महाभारत युद्ध में विकर्ण भीम के हाथों और भूरिश्रवा सात्यकी के हाथों मारे गए। तो इन सूरवीरों के नाम देने पर पांडव, ये दुर्योधन का ये भाव निकलता है कि आप इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। भीष्म हो गया, कर्ण, कृपाचार्य आज जैसे महान पराक्रमी सूरवीर है, ऐसे जो सूरवीर है पांडवों की सेना में नहीं दिखाने आते। हमारी इस सेना के अंदर तो 2 चिरंजीवी है, अश्वत्थामा हो गया और कृपाचार्य जी हो गए, जबकि पांडव सेना में एक भी चिरंजीवी नहीं है। तो अतः हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है।